चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। तो शिबू कॉइन आप कैसे माइन कर सकते हैं? शिबू कॉइन माइन करने के लिए आपको पहले अनमाइनेबल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो मैं ये वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर है वो i3 थर्ड जनरेशन है और उसमें कितना हैश रेट मिलता है और उस हैश रेट में कितना शिबू कॉइन माइन कर सकते हैं। तो मेरा है GT 710 ग्राफिक्स कार्ड जिसमें कुछ माइन नहीं होता। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, वेट। तो मैंने मैंने हर कॉइन करके देखा, डॉज कॉइन करके देखा, सब करके देखा, लेकिन फ़ायदा कुछ में नहीं है। अब शिबू कॉइन जो है वो अभी अभी निकला है, तो इसमें अच्छी तरह से माइन होता है। तो मेरा प्रोसेसर मैं सब दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा, देख सकते हैं 8 GB का रैम है। i3 थर्ड जनरेशन है, जो 3.3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। तो मेरा 64 बिट है सिस्टम। तो अब दिखा देता हूँ कि आप कैसे माइन कर सकते हैं। तो पहले आप एक डेस्कटॉप पे आइए, एक फ़ोल्डर बनाइए और उसे एक्सक्लूशन फाइल में दे दीजिए। तो एक्सक्लूशन फाइल में कैसे देना है, सोचिए कि यहाँ पर एक तो फ़ोल्डर लिया, ये एक तो फ़ोल्डर है, इसका नाम दिया, क्या नाम दूँ, इसका नाम दिया लोल। चलो ठीक है, लोल नाम दे दिया। ठीक है, मैं फोकस को थोड़ा लॉक कर देता हूँ। ओके, फोकस लॉक हो गया। तो तो अब क्या करना है, अब आपको विंडोज़ डिफेंडर में जाना है। यहाँ से आप विंडोज़ डिफेंडर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद तो आप क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक वायरस थ्रेट का प्रोटेक्शन दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो आप इसमें आना है, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में। और उसके बाद नीचे आना है, नीचे वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग। तो इस सेटिंग में जाना है। तो रियल टाइम इसको बंद नहीं करना है। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप डाउनलोड जब करेंगे तो डाउनलोड के समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो रार फाइल में होगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वायरस की तरह डिटेक्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए और नीचे एक्सक्लूशन फाइल दिखा है, हाँ एक्सक्लूशन फाइल। तो मेरे यहाँ पर सब एक्सक्लूशन फाइल है। कूडो माइनर था, बहुत हैश रेट कम देता था इसलिए छोड़ दिया, सब कुछ आधा आधा करके रख दिया। तो यहाँ पर ऐड एक्सक्लूशन कीजिए, यहाँ पे फाइल दीजिए या फोल्डर दीजिए, आप फोल्डर दीजिए। तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे डेस्कटॉप जहाँ का फोल्डर है वहाँ दीजिए। तो मेरा डेस्कटॉप का है, डेस्कटॉप में ये देखो लोल आ गया, लोल इसको डाल दीजिए क्योंकि मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये या फाइल है इसमें, तो वो ये मेरा नहीं चाहिए इसलिए नहीं किया। तो आप यहाँ से एक्सक्लूशन कीजिए, तो उसके बाद सब हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे नहीं चाहिए ये फ़ाइल, मुझे दिखाना था तो कैसे करना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे आइए, कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए। आज गला में बहुत दिक्कत हो रहा है, अब क्या ही किया जाए। वो सब छोड़िए, भाई एसी चला लेता हूँ, बहुत गर्मी है, छोड़िए। हाँ, तो अब आप यहाँ पे लिखिए अनमाइनेबल। ठीक है, अनमाइनेबल लिखिए और सर्च कीजिए। मैं लिखा हुआ था इसलिए एक बार मैं घुस गया, नहीं तो ऐसा दिखता है इंटरफेस। तो थोड़ा कट कर देता हूँ, अनमाइनेबल सिर्फ लिखता हूँ, सब कुछ कट कर देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। तो अनमाइनेबल लिखा, ये ब्रिंग का सर्च है। हाँ, ब्रिंग का सर्च, मैं क्रोम का नहीं दिखा रहा, ये ब्रिंग का सर्च है, देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ब्रिंग। अब जो वेबसाइट है वो गूगल में भी और इसमें भी सेम आएगा, ये देखिए unmineable.com। ठीक है, अब unmineable.com में जाइए। ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा कि इथैश है, इथकैश है, काउपाऊ है, ये क्या है, काउपाऊ, हाँ सही तो है, और रैंडम एक्स है। तो ये काउपाऊ हमको नहीं चाहिए, ये बेकार है। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इथकैश या इथैश दोनों में जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा जीपीयू नहीं है तो आप रैंडम एक्स सिलेक्ट कीजिए क्योंकि आपका रैंडम एक्स ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉइन है, आप पहले आप डाउनलोड का प्रोसेस देख लीजिए। अब यहाँ पे डाउनलोड है, ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड के बाद नीचे ये फाइल क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, डाउनलोड हो जाएगा, क्लिक कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। ये देखिए डाउनलोड हो गया। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ क्योंकि इसमें वापस आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आइए, मेरा डाउनलोड पे था। हाँ, डाउनलोड पे ये सब सेव होता है। पहली बात तो ये बता दूँ, ये सब डाउनलोड पे सेव होता है। अरे मेरा तो 30 FPS में रिकॉर्ड हो गया, 60 FPS नहीं किया।
वो तो क्या किया जाए, छोड़िए आप। 60 एफ में होता तो अच्छा रहता, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप जिस फोल्डर में यहाँ से डाउनलोड में से जो फोल्डर आपने बनाया वहाँ से कट कीजिए, उस फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे लिखा होगा एक्सट्रैक्ट हेयर। अगर आपके पास रार फाइल एक्सट्रैक्शन नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं पे से गान मारा ही है, लेकिन ये फाइल डाउनलोड कर लीजिए, रार फाइल, ठीक है, रार फाइल एक्सट्रैक्टर। तो आप यहाँ पे आइए, रार फाइल एक्सट्रैक्टर में आइए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कीजिए और कुछ ऐसा फाइल आपके सामने होगा। ऐसा फाइल होने के बाद आप इसमें डबल क्लिक कीजिए, क्योंकि ये पहले से ही एक्सक्लूशन फाइल में था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहाँ डाउनलोड पे आप एक्सट्रैक्शन मत कीजिए, क्योंकि वो प्रोग्राम उसमें डिटेक्ट कर लेगा कि ये वायरस है। ये वायरस नहीं है, सब माइनर को ये वायरस दिखाता है, क्योंकि ये बहुत CPU GPU यूज़ करता है, तो इसलिए आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, इसलिए वो इसको वायरस की तरह शो करता है, ठीक है। तो आप एक्सक्लूशन फाइल में आइए, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद इसको डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक डबल कीजिए तो हो जाएगा, वेट कीजिए थोड़ा। अब देखिए मेरा ये पहले से ही लोड था, तो आप पहले ही देखिए कि मेरा शिबू कॉइन वो माइन हो रहा था, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये आएगा, कंटिन्यू के बाद आपको ये दिखाएगा, ठीक है, ये दिखाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट, आपका जीपीयू अच्छा है तो जीपीयू से करिए। अब देखिए जीपीयू से करेंगे तो वो मेगा हर्ट्ज में दिखाएगा, सीपीयू से करेंगे तो हर्ट्ज रेट में दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जीपीयू अच्छा है, अगर 3 GB के ऊपर है जीपीयू, तो आप जीपीयू से ही माइन कीजिए, सीपीयू का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि सीपीयू से बहुत कम माइन होता है। जीपीयू से अगर 1 घंटे में यहाँ पे क्या बोलूँ 1000 शिबू कॉइन हो, 1000 नहीं 100 शिबू कॉइन हो जाएगा, तो जीपीयू में वो ही 200-300 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कॉइन है, शिबू कॉइन नहीं, जो भी कॉइन है, तो मैं ये शिबू कॉइन का वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए दिखाता हूँ। तो जो भी कॉइन है उस जीपीयू ही सिलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास अच्छा जीपीयू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, तो यहाँ पे आपका कॉइन मानेगा, यहाँ पे सब कॉइन आप माइन कर सकते हैं। ये शिबू है, डॉग है, सब है। तो डॉग कॉइन का भी है, मैंने माइन करता हूँ, सुबह दोनों कॉइन माइन करता हूँ, मेरा कंप्यूटर 24 आवर्स चलता है। तो ऐसा माइन होता है कि शिबू कॉइन किधर गया, रुकिए। तो ऐसा माइन होता है कि पूरा सुबह ये शिबू कॉइन माइन होता है, उसके बाद 10 बजे से 11-12 बजे तक कंप्यूटर बंद रहता है, उसके बाद 1 बजे से चालू कर देता हूँ, उसके बाद फुल नाइट डॉगी कॉइन माइन होता है, ठीक है। मेरा सब सीपीयू पे माइन होता है, क्योंकि मेरे पास जीपीयू दिखा देता हूँ कौन सा जीपीयू है, एक सेकेंड, क्योंकि मेरे पास जीपीयू 710 है, ठीक है। देख सकते हैं मेरा 10% अभी सीपीयू यूज़ हो रहा है, 9%, 11%। तो आप यहाँ पे आइए, अब देखिए मेरे पास जो जीपीयू है एनवीडिया GT 710। अब आप अगर जीपीयू लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, जीपीयू आप लेना चाहते हैं, तो भूल के भी एनवीडिया का मतलब 710 मत लीजिए, थोड़ा बजट बढ़ाइए। हो सके तो 1050 का, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आप देखिए कि 3 GB के अंदर अच्छा ग्राफिक्स कौन होता है, यूट्यूब पे देख लीजिए, मिनिमम ग्राफिक्स 3 GB होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 GB है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 3 GB का लीजिए। ये DDR3 का GPU है, सब कुछ मेरा DDR3 है। और रैम आपको थोड़ा 8 GB रखना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा काम वाम करना है, मेरे साथ मेरे जैसा ऑनलाइन क्लास करना है, तो 8 GB मिनिमम चाहिए। तो मेरा 2 स्लॉट है। आप एक काम कीजिए, इसमें क्या कहूँ कि आप ना वो एक कार्ड को 8 GB मत लीजिए, ठीक है। ये मेरा ओल्ड कंप्यूटर है इसलिए बोल रहा हूँ। एक कार्ड, कोई भी कंप्यूटर हो, एक, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर 8 GB ही रहेगा, उसके बाद जितने साल चलेगा, उसके बाद मैं अपग्रेड कर लूँगा नया कंप्यूटर में, तो उसमें एक काम कीजिए, आप एक बार में 8 GB का कार्ड मत खरीदिए। तो मेरा लोअर पीसी है, इसमें 2 रैम का स्लॉट है, इसलिए मैंने 4 GB दोनों डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से क्या होता है कि एक, अगर आप सोचिए कि एक टैंकी है, उसमें एक नाली है, मतलब एक टैप है, तो एक टैप से कम ना निकलेगा, 2 टैप होगा तो ज़्यादा ना निकलेगा। तो वही है यह लॉजिक कि 2 रैम स्लॉट यूज़ कीजिए, तो 2 रैम स्लॉट में ज़्यादा मतलब 2 टैप के बराबर मतलब अच्छा होगा, ठीक है। तो वो देख लीजिए। और यहाँ पे ये तो मेरा पप्पू ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये क्या बोलूँ, पप्पू ग्राफिक्स कार्ड।
माइनिंग मैंने सिर्फ स्टार्ट किया, यूट्यूब का 100-200 वीडियो देख लिया, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। अब आपको एक प्रॉब्लम होगा कि ये ना, अब आपको करेंगे 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 तो ये एक समय पे ये लोडिंग स्क्रीन में अटक जाएगा, ठीक है, लोडिंग स्क्रीन में अटक जाएगा। तो वो मैंने बहुत खोजा, इसको अनइंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कूडो देख से क्रिप्टो ब्राउज़र यूज़ स्टार्ट किया। उसके बाद कोई बंदा ने यूट्यूब पे वीडियो छोड़ा था कि ये लोडिंग स्क्रीन में अटक जाता है, इसको फिक्स कैसे करें। तो आप हिडन फोल्डर को ऑन कीजिए, उसके बाद वो ऐप डेटा का है, वो कूडो ऐप डेटा में जाइए, ठीक है, यूज़र में जाइए। ये तो सब सी ड्राइव में सेव है, तो पहले हिडन फाइल को ऑन कीजिए, सी ड्राइव में जाइए, ठीक है। उसके बाद आप जाइए कि यूज़र, जो भी आपका यूज़र है, मेरा नाम है शुभम राय, तो उस यूज़र के प्रोफाइल में जाइए, मतलब सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर। उसके बाद ऐप डेटा पे जाइए, उसके बाद ऐप डेटा के बाद वहाँ पे ये दिखेगा अनमाइनेबल, उसका डेटा फेटा सब क्लियर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम चला जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि ये डॉग कॉइन है, ये भी मेरा माइन है। तो डॉग कॉइन का वीडियो दूसरी बार मैं बोल दूंगा कि अगर आपके पास अच्छा जीपीयू है तो वो कीजिए। अब मैं शिबू कॉइन, अभी शिबू कॉइन का मार्केट प्राइस देख लेते हैं। अभी शिबू कॉइन का मार्केट प्राइस 1 INR भी नहीं है, ठीक है। दिखा देता हूँ शिबू कॉइन। तो शिबू कॉइन प्राइस देखिए, मेरे एक हाथ में फ़ोन है इसलिए स्लो टाइप कर रहा हूँ, PRICE, ठीक है, 2 सी हो गया, इन INR। मैं इंडिया से हूँ इसलिए INR। अब आप यूज़, या अगर आप बाहर के कंट्री से होंगे कहाँ, एक तो होगा बांग्लादेश और होगा पाकिस्तान, और दूसरे को तो हिंदी समझ में नहीं आता। हाँ, अफ़गानिस्तान पता नहीं वो, हाँ। तो देखिए, तो यहाँ पे दिखाता है, रुकिए, अब यहाँ देखिए, ये तो है पाउंड का, ये नहीं, देखिए ये बहुत है। अब शिबू कॉइन का प्राइस देख लीजिए, हाँ, उसके बाद सब डिसाइड होगा। देखिए, एक शिबू कॉइन का प्राइस 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी माइन हो रहा है। अब आप जानते हैं कि बिटकॉइन पहले कितने कम का था, अब कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये बिटकॉइन का है, एक शिबू कॉइन मतलब क्या बोलूँ, 50 पैसा भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इतना जल्दी माइन हो रहा है। तो ये समझ ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी बिटकॉइन का पहले दाम कितना था, 78 रुपया, जिसमें 2 बंदे ने पिज़्ज़ा ख़रीदा था। हाँ, तो वो तो 72, वहाँ पे $2-3 था, तो उसमें लोग पिज़्ज़ा खरीदे थे। वो तो अब अफसोस से मर गए होगे साले। अरे साले, मैंने क्या कर दिया, ये थोड़ा किस तक रख देता तो मैं कितने का मालिक हो जाता। उसके तब बिटकॉइन माइनिंग पे एक बिटकॉइन 2 बिटकॉइन दे देते थे, ठीक है। तो उस समय तो मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था, मैं गली में खेलता घूमता रहता था, मुतता रहता था दूसरे के दीवार पे, कॉलिंग मेल बजा के भाग जाता था, तब ऐसा करता था। अब शिबू कॉइन है। अब डॉग कॉइन को देख लीजिए, डॉग कॉइन का प्राइस 0 था, वो मीम कॉइन था, ठीक है, वो मीम कॉइन था। मीम कॉइन आज, यही देखिए कि वो मीम कॉइन आज 30 रुपये का है, ठीक है, वो 30 रुपये का है आज। तो वो 0 तक का था, सोचा था कि वो चलेगा नहीं, ठीक है, अब वो चल गया, 30 रुपये का है। वो माइन नहीं होता, मगर होता है मेरे कंप्यूटर पे, उतना नहीं होता, ठीक है। ये आप सोच लीजिए। तो ये अगर फ्यूचर में कभी बढ़ेगा तो ये आप सोच लीजिए तो कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा पॉज किया था, घर पे मम्मी आ गई थी, तो उनको मुझे अभी दिखाने का कोई इरादा नहीं कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया था। अब तो जब मैं पॉपुलर होऊंगा तब दिखाऊंगा, भाई देखो भाई, मुझको भी कोई देख रहा है, ठीक है। ये मेरी ख्वाब है, पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। तो अब दिखा देता हूँ। अब क्या था कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं, हाँ, जो डिस्कस कर रहा था कि मुझे अगर पहले पता होता, क्योंकि मेरे पास ये कंप्यूटर 2014 से है, ठीक है। अगर पहले पता होता तो इंटरनेट नहीं था भाई, इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम था भाई। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इंटरनेट नहीं था तब, एयरसेल का सिम यूज़ करता था, 8 रुपये का इंटरनेट 100 MB देता था भाई, उसमें ही सब काम करना पड़ता था। वो भाई बहुत मुश्किल था। उसके पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, ठीक है। ये अब तो मेरे पास ये फ़ोन है, इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा, तब कितने का होता था, अब क्या ही देखूँ, तब होता था शायद वो मेगापिक्सल, वो पिक्सल में होता था क्या, 2 पिक्सल होता था। VGA कैमरा होता था मोस्ट प्रोबेबली, अब VGA कैमरा होता था, ठीक है, ठीक है, वो सब बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 चीज़ चाहिए होगा। पहले एक तो शिबू कॉइन चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा कि आप ये एक तो वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। तो वॉलेट एड्रेस का मैं अभी वीडियो वीडियो अगर चाहिए तो बोल देना
कि वॉलेट एड्रेस कहाँ से लूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, ठीक है। ये लौड़ा कोई देखा गया इतना लंबा वीडियो, सब स्किप करके देख लेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो आप, और एक तो बात, अगर आपके पास रेफरल है तो मेरा ये दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं रेफरल क्यों दूँ, ठीक है। मैं रेफरल दी क्यों, मैं किया हूँ, मैं सब करता हूँ, तो मैं किसी का आज तक रेफरल नहीं दिया, ठीक है। तो हाँ, 2 का दिया था, 2 का। एक तो मेरा हनीगेन का अकाउंट है, ठीक है। हनीगेन के अकाउंट में $5 बोनस मिलता है, तो उसमें मैंने किया था। वहाँ पे मेरा पे आउट भी हो गया था, ठीक है। वहाँ पर मेरा कितने का पे आउट हुआ था, $20 का पे आउट। वो मैंने वो किससे लिया था, हाँ, पेपाल से लिया था, ठीक है। पेपाल से लिया था, तो उसमें 1300-400 ये पिछले महीने में ही लिया था, ठीक है। तो 1500 का शायद वो विड्रॉ मिला था। तो अगर चाहिए तो वो पैसिव इनकम का वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा शायद इस सेक्टर में, क्योंकि मैं वीडियो ब्लॉग नहीं बनाता, तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि ये ढूंढते ढूंढते मेरा पूरा 100 वीडियो देखना यूट्यूब पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे ये करना आया, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर आपको चाहिए, मैं एकदम सिंपल में बोल देगा कि ये एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा। तो मेरे पास जो अकाउंट है, ठीक है, मेरे पास जो अकाउंट है, मेरा कॉइन स्विच का भी अकाउंट नहीं है और वजीरेक्स का भी अकाउंट नहीं है। मतलब इन सब का अकाउंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। तो पैन कार्ड के अलावा आपको अगर विड्रॉ लेना है, अगर आपके पास पेटीएम है, उसमें KYC वेरीफाइड है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे विड्रॉ लीजिए और आप कैसे पैसा उससे निकालिए यहाँ से क्रिप्टो से, वो सब का वीडियो है। कि आप बिटकॉइन कैसे खरीदें विदाउट पैन कार्ड, उसको सेव कहाँ करें विदाउट पैन कार्ड, ठीक है। वो उसमें लिमिट हो जाएगा, वहाँ पर फुल फ्री नहीं होता, वहाँ पर 1-2 का लिमिट हो जाएगा, $1-2 $5-6 तक, और 75,000 का लिमिट है, ठीक है। वो वहाँ पे मेरा KYC हो गया था, क्योंकि वहाँ से आधार कार्ड से KYC होता है, तो वहाँ से हो गया था। वो अगर सब चाहिए तो बोल देना, पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। तो हनीगेन का भी, हनीगेन के साथ 3-4 तो और है, देख सकते हैं यहाँ पे IP रॉयल फॉयल है। तो अगर आपको थोड़ा पैसिव इनकम का चाहिए, मैं आपको पेमेंट प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। पेपाल में आ गया, कितने दिनों में आया, सब दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए आप थोड़ा बता दीजिए। अगर ये वीडियो वायरल हुआ, अगर आप सब ने देखा तभी होगा, नहीं तो इसके बाद फिर कब वीडियो बनाऊंगा पता नहीं, कोई देखता नहीं है ना, क्या करूँ। 1 व्यू 2 व्यू से क्या बनाऊँ, ये पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। इससे अच्छा है कि यूट्यूब पे देख लूँ, खुद कर लूँ, बस छोड़ दूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँगा कि ये वॉलेट का थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए अभी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। वॉलेट का मैं आइडिया देता हूँ कि ये मेटामास्क के होगा, मेटामास्क एक वॉलेट है, वहाँ से होगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आपके लिए एक तो वीडियो ला दूँगा, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब मेरा हैश रेट, अब मेरा माइन देखिए, ठीक है। ये मेरा 2 दिन का माइन है, मतलब कल मैंने किया था, कल से स्टार्ट किया था, आज में इतना हो गया, ठीक है। i3 का प्रोसेसर है, कुछ भी नहीं चला है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी नहीं चला है, कुछ नहीं चला है आपको दिखाने के लिए, नहीं तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से ही रिकॉर्ड करता। देखिए OBS स्क्रीन शॉट। अगर आपको जानना है कि आप स्ट्रीम कैसे करें, यूट्यूब पे ऑनलाइन स्ट्रीम कैसे करें, तो उसका भी मैं वीडियो ला दूँगा, अगर आप चाहिए तो। सब जगह तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऐप स्टोर है, हाँ, वो जो विंडोज़ का ऐप स्टोर है, वहाँ पे सब है, लेकिन वहाँ पे एक तो है कि 20 मिनट का लिमिट होता है और उसके बाद पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब के अलावा दूसरा ऐप है, उसका सब है, वो अगर आपको चाहिए तो वो दे दूँगा। मैं उससे क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब चैनल पे छोड़ता हूँ। तो ये करने का मकसद ये है कि 4 साल के बाद, तो मेरा 2nd ईयर है अभी। अब तो पता ही होगा कि इस साल HS नहीं हुआ, फिर भी आदमी को सुख नहीं मिल रहा। अगर हमारे पास नहीं होता तो बहुत मज़ा आ जाता भाई, इतना मज़ा कि मैं झूमता नाचता, कुत्ते को भी शराब खिला देता, मतलब खाता नहीं हूँ, खिला देता, लेकिन ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में ले लीजिएगा, कुत्ते को भी नहीं छता, बर्गर पिज़्ज़ा डोमिनोज सब खिला देता। अगर बोल रहा है कि 600 में 590 कम नंबर हो गया, अगर एग्ज़ाम देता तो इससे भी ज़्यादा, अरे गांड मार देगा ये एग्ज़ाम देने हॉल में, सब टीचर लोग तुम्हारी तरफ देखता, तुम्हारी गांड मार देता। 590 मिला है साला गांडू, इसके बाद भी तुम्हें कम लग रहा है वो, साले क्या बोलूँ। अब माध्यमिक में 79 जन फर्स्ट किया है, बाप रे बाप। मेरे समय में तो
एक आदमी, एक बंदा, दो बंदा वो फर्स्ट करता था, दो बंदा हो जाने पर वो फर्स्ट नहीं, वो बोलता है कि टाई हो गया। ठीक है, अब 79 जन फर्स्ट किया, बाप रे बाप, सब फर्स्ट किया सब। मुझे लगता है जो एक मीट में था ना वो सब फर्स्ट हो गया। ठीक है, वो मेरा कोई इसमें मामला नहीं है, वो होना दो। भड़ास निकल जाएगा, व्यूअर भाग जाएगा। ठीक है, व्यूअर भाग जाएगा, तो वो मत नहीं। अब तो अब क्या ही बोलूँ, वो सोचने से ही गुस्सा आ जाता है। 590 मिला है, इसके बाद भी बोल रहा है कि अगर एग्ज़ाम देता तो उससे ज़्यादा मिल जाता। अबे भोसड़ी के, एग्ज़ाम हॉल में जाते ना, वहीं पे गांड हाथ में दे देते मैम लोग, गांड हाथ में दे देता, सब कुछ सूख जाता वहाँ जाते जाते साले। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करते। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ये जो करंट हैश रेट है, ठीक है, देख सकते हैं मेरा 464.6 हैश रेट दिखा रहा है। ठीक है, ये कम होता रहता है, अगर आइडियल छोड़ देंगे तो ये 470 तक छू लेगा। 484 मैंने देखा था शायद हाईएस्ट। ठीक है, वो 484। और ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं। ये जो नीचे वाला है ना कैलकुलेटेड हैश रेट, देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये वाला जो है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्टिव। मतलब ये जान लीजिए कि ये नीचे वाला जो हैश रेट है ये आपका इफ़ेक्टिव है। मतलब 1351 ये जो हैश रेट है ये आपका इफ़ेक्टिव है, यही काउंट होगा, आपका करंट हैश रेट काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी इतना दिखा रहा है कि इतना है, ये कभी कभी दिखाता है, ये सब समय हर समय नहीं दिखाता। ठीक है, ये यहाँ पे 454 है तो यहाँ पे दिखाएगा 400 380 ऐसा दिखाता है, और बीच में बढ़ा देता है कि वो जो मेंटेन गैप है ना वो सही कर देता है कि इतना हो गया। ठीक है, अब आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ऊपर का कॉइन है ना, यहाँ पे दिखाता है लास्ट 24 रिवॉर्ड 24 हो। अरे ये क्या हो गया, भोसरी के करंट चला गया, भोसरी के, ये भोसरी के करंट चला गया, भोसरी के गान मार देगा सबका, भोसरी के करंट चला गया, भोसरी के। रुकिए थोड़ा कंप्यूटर रिलोड होने दीजिए, वहाँ पे आते हैं, इसके बाद वीडियो स्टार्ट मैं रिकॉर्ड करता हूँ। भोसरी के CSC के बच्चे साला गान मार देगा तेरा, भोसरी के बहन चोद देगा, भोसरी के। छोड़िए, गाली नहीं देता उसके बाद। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो मेरा आ गया। अब जो वीडियो देख रहा है ये 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये 60 FPS का रिकॉर्ड है, तो मैंने इस बार ऑन कर दिया ये 60 FPS का रिकॉर्ड। ठीक है, अब दिखाता हूँ। अब 60 FPS पे देख सकते हैं कितना स्मूथ है, देखा कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ। वो श्री के वो अभी भी गाली देने की चाह हो रही है, CSC वालों को गान मार देगा साला। ठीक है, ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चलो ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिए हैश रेट, अगर बढ़ेगा तो मैं आपको वीडियो पॉज करूँ क्या? पॉज करने की ज़रूरत है। देखिए 30 सेकंड में, हाँ आ गया। ठीक है, नीचे का अभी तक नहीं आया, नीचे का 5-6 मिनट डिले रहता है। ठीक है, वो 5-6 मिनट डिले के बाद नीचे वाला दिखाता है, वो कैलकुलेटेड हैश रेट है और वही इफ़ेक्टिव है, वही काउंट होगा। ठीक है, वो आप समझ लीजिए कि जहाँ पर भी स्टोर करना चाहिए स्टोर कर लीजिए, गाड़ में यहीं पर स्टोर करना कि नीचे वाला है इफ़ेक्टिव। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं, ये जो लास्ट 24 वाला देख सकते हैं ना, ये लास्ट 24, ये 24 आवर्स के बाद ये घटता रहता है, इसमें आप ध्यान मत दीजिए। ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ये सब होता रहता है, गाड़ मार जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पे आउट लिमिट देखिए, यहाँ पे 6 लाख अगर होगा, अरे ये भोसरी के बीच में आ जाता है एक, ये जो है ना, ये अब देख सकते हैं, ये जो कॉइन है ये अगर यहाँ पे कंप्लीट होगा उसके बाद वहाँ पे विड्रॉ जाएगा, वो मेटामास्क जो मैंने बोला है। अगर वीडियो चाहिए तो बोल देना, मैं वीडियो ला दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बढ़ता कम तो नहीं है, अगर यहाँ पे रिलोड है यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये देखिए अब भोसरी के ऑन हो गया, तो कुछ बढ़ा पता नहीं, मिस हो गया तो देख लेना। यहाँ पर जब तक रिलोड नहीं दबाएंगे यहाँ पे अपडेट नहीं होगा बैलेंस। ठीक है, वो बढ़ेगा, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो अगर अपडेट जानना है तो यहाँ पर भी क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्लिक करेंगे उसके बाद ही आपको अपडेट मिलेगा। ये देखिए, क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे अपडेट मिलेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये ध्यान में रख लीजिए कि जहीं पर रखना चाहिए रख लीजिए। ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ही बढ़िएगा। ठीक है, अगर और डिटेल्स में जानना है तो यहाँ पे जो आपका वो है ना,
वो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। देखते हैं, रिस्टोर किया, रिस्टोर, हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, अब परफॉर्मेंस मोड ऑन है इसलिए एनिमेशन ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। वो अगर चाहिए तो, अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा एनिमेशन में थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे आइए यहाँ पे दिखाएगा, अगर यहाँ पे दिखाएगा कि कितना रैम है। अगर इथैश में किए तो मिनिमम 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए इथैश में, ठीक है। और ईथ कैश में किया तो अगर आपके पास 3 GB का है तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ईथ कैश का ये है, 3 GB के ऊपर का है तो ईथ कैश, और 4 GB 6 GB के ऊपर है या 6 GB है उसके लिए इथैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शिबू कॉइन है, यहाँ पे कोई माइन नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। अब GPU माइन देखिए, आप CPU माइन देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइन हो रहा है, ठीक है। अब कहाँ पे दिखाऊँ, रुकिए थोड़ा दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो रेफरल है इसको अगर आप डालिएगा ना, तब ये पूल का जो 1% फ़ीस है, ठीक है, ये पूल का जो 1% फ़ीस है वो घट के देखिए यहाँ पे साफ लिखा है 0.75 का हो जाएगा, इसलिए तो आपका फ़ायदा हुआ। तो आप एक काम कीजिए, ये इसको मार लीजिए, मैंने भी मारा हुआ है, ठीक है। मेरा जो है वो जिससे मैंने सब देखा है, मेरा एक फ्रेंड है उसका लगा हुआ है, क्योंकि 1% से 0.75 हो जाएगा तो ठीक है ना। अगर कम में होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार देते हैं, क्या है। अब ये है मेरा वो एड्रेस, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आपको शिबू कॉइन एड्रेस ये है, ठीक है। अब आपको ये जो रेफरल आईडी है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब आप मारेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पर मिनिमम 1% फ़ीस है, ठीक है। अगर आप रेफरल मारेंगे तो उसके बाद 0.75 का फ़ीस हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ में रख लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट की दिखाता हूँ कि प्रॉफिट कितना है। तो आप यहाँ पे आइए, तो मेरा करंट हश रेट दिखा देता हूँ कितना है। नीचे वाला कंसिडर कीजिए 430, ठीक है। ये बढ़ता कमता रहता है इसलिए मैंने ये 440 लिया, ठीक है। 440 ये 1000 में भी जाता है वो, इसलिए 440 मेरा हश रेट है। तो पर डे में मेरा 3000 ये शिबू कॉइन माइन हो जाएगा। अभी शिबू कॉइन का प्राइस इतना नहीं है इसलिए इतना माइन हो जाएगा, मंथली इतना माइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको माइन करके रखिए। अगर कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस हो जाएगा, इन्वेस्ट मत कीजिए। अब यहाँ से माइन कर लीजिए, माइन करके रख दीजिए, अगर फ्यूचर में होगा तो सेल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही सब था। मैं अपना वो डिस्क्रिप्शन में ये जो है ये रेफरल कोड दे दूंगा, यहाँ अगर चाहे तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या वहाँ पे दे सकते हैं। अब कहाँ पे देना है, वहाँ पे सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे रेफरल कोड है। अब यहाँ पे लो पे नहीं, हाई पे सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड डाल दीजिएगा। मेरा डला हुआ है पिछले में, इसलिए अभी तो नया खुला है इसलिए जल्दी में नहीं है, तो आप डाल लीजिएगा। तो आपका 0.75 का फ़ीस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी साफ लिखा है 0.75% आपका फ़ीस लगेगा। तो मैंने अभी जल्दी किया, कंप्यूटर बंद हो गया था इसलिए मैंने अभी नहीं डाला, लेकिन मैं डाल के ही करता हूँ क्योंकि पर ट्रांजैक्शन में 0.75 मतलब मेरा थोड़ा बढ़ता ही है। तो क्या है, अगर है तो थोड़ा वो प्रॉफिट करेगा तो वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मेरा प्रॉफिट होगा ये मुझे देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए ये क्लिक करने के बाद ही ये अपडेट होता है, ठीक है। अब ध्यान में रखिए, एक रेफरल कोड मैं दे दूँगा। अब हैप्पी माइनिंग, ठीक है। अब क्या बोलूँ, नया यूट्यूब चैनल है, इतने अच्छा नहीं बोल सकता, ठीक है। हैप्पी माइनिंग नहीं तो गाली दे देगा, ठीक है। एकदम सब बिंदास, मैं बिंदास, तुम बिंदास, सब बिंदास, चलो।